सुप्रभात बच्चों। इससे पहले कि आप की पढ़ाई शुरू हो, आप अपना अपना अटेंडेंस बना लें। आज मैं आपको उसी बिंदु पर कुछ एक विशेष रूप से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा जो विषय कल अधूरा रह गया था। योग और स्वास्थ्य के बारे में मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था। योग क्या होता है? तो कल मैंने बताया था कि योग हमारे भारतवर्ष के संस्कृति है, क्योंकि हमारी भारतवर्ष की पहचान कुछ मूलभूत विशेषताओं के द्वारा ही विश्व में इसकी एक अपनी अलग पहचान है। उस विशेषता में सर्वप्रथम भारत की सभ्यता और संस्कृति आती है। भारत की सभ्यता और संस्कृति अन्य देशों की सभ्यता और संस्कृतियों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अन्य देश के लोग ग्रहण कर लिए हैं, और ये बहुत दुख की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति से अन्य देश के लोग फूल फल रहे हैं और हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को दिन प्रतिदिन छोड़ते जा रहे हैं और हम वेस्टर्न सभ्यता को अडॉप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। ये हमें विनाश के कगार पर ले जाएगा। इसीलिए अभी वक्त है, आप में वो चेतना जगनी चाहिए कि जब मेरे भारत के सभ्यता और संस्कृति का सहारा लेकर के देश के अन्य, विश्व के अन्य देश निरंतर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर मैं अपने मूलभूत शाश्वत सत्य को क्यों छोड़ूं? अतः हमारे भारत की जो सभ्यता और संस्कृति है उसे हमें निरंतर अपने जेहन में, अपने दिल में, मानस पटल में, मस्तिष्क में हमेशा लेकर के चलना है। उसी सभ्यता में के अंतर्गत पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, बड़ों का आदर, शिष्टाचार, अनुशासन, स्वावलंबिता, अपना काम स्वयं करना ही स्वावलंबिता होता है, और योग, ये सारे चीज उन्हीं संस्कृतियों का देन है। ये योग कोई मामूली चीज नहीं है। आप किसी व्यक्ति के मुंह से सुने होइएगा कि ऐसी असाध्य बीमारी से मैं ग्रसित हुआ कि मैं एम्स से रिटर्न चलाया, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, और यहाँ जब मैं योग साधना को अपनाया, योग को करना शुरू किया, तो वो बीमारी मेरी बिल्कुल ठीक हो। बताओ,
आश्चर्य किंतु सत्य बात है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि चारों ओर से वह मजबूर व्यक्ति चला आया, उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, जिंदगी से निराश हो चुका था, लेकिन कहीं से उसे प्रेरणा मिली कि अब तो चारों ओर का आशा समाप्त है तुम्हारी, अब तो कहीं जाने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहा है। तो एक काम करो ना, तुम इस मार्ग को अपना करके देखो, कहीं फायदा मिले। और बाकी वह योग विद्या को अपनाया, योग करना शुरू किया, उसकी बीमारी ठीक हो गई। तो सबसे बड़ी बात है विश्वास। अगर आपको विश्वास है तो वह चीज़ आपको फायदा करेगा। इसका एक छोटा सा ज्वलंत उदाहरण मैं दे देता हूँ। बहुत बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप अपने पेशेंट को ले जाइए, तो सबसे पहले आप अपने पेशेंट से पूछिए, क्या ये डॉक्टर पर तुम्हें विश्वास है? इस क्लिनिक पर तुम्हें भरोसा है कि यहाँ आने के बाद मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? अगर वह कह दिया है कि नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब यहाँ हम चले आए, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, तब तो उसका इलाज आप करवाओ, वरना उसको लेकर वायरन वापस चले आओ। कितना हूँ अच्छा डॉक्टर दवा दे देगी, लेकिन ये जो ये क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक जो असर होता है व्यक्तियों पर, तो उसको वह जब ये समझेगा कि हाँ ये डॉक्टर रहेगा, क्या इलाज करेगा, तो बेकार है, इससे मेरी बीमारी ठीक नहीं होगी। कितना अच्छा वो दवा पर दवा चलाएगा, उसकी बीमारी ठीक नहीं होगी। तो दवा ठीक होती है विश्वास पे। विश्वास होगी तुम्हारी बीमारी ठीक होगी, विश्वास ही नहीं होगी। उसी प्रकार हर चीज़ में विश्वास का होना जरूरी है। योग में आप विश्वास कीजिए, करना ही होगा। अभी नहीं कर रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप योग के मार्ग को अपनाइएगा, मजबूर हो जाइएगा, तब उस समय मेरी बात आपको याद आएगी। कहिएगा कि सर एक बार कहे थे कि अभी से ही योग का अभ्यास करना शुरू कर दो, लेकिन अंततोगत्वा मुझे इस मार्ग पर आना ही पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि योग करने से आपको न पैसा लगता है, न समय का बहुत ज़्यादा समय ही खर्च होता है, समय की बर्बादी भी नहीं होती। 1 घंटा 1.5 घंटा जो समय आपके पास अवेलेबल है, बस उतना ही समय आप निकाल करके योग को दे दो ना 24 घंटा में। एक नए पैसे नहीं लगेंगे। भगवान की पूजा करने में भी आपको कुछ न कुछ पान प्रसाद, अगरबत्ती और सवाई के लिए कुछ न कुछ तो पैसे लगते हैं, लेकिन भगवान भी कहते हैं कि भावना से पूजा होती है, पान और प्रसाद से नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप सच्चे भावना से मंदिर में जाओ और कहो कि हे ईश्वर, मैं सच्चे दिल से, मैं सच्ची भावना से आपके समक्ष आया हूँ, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। उससे पहले तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी जिसने मंदिर में 5 किलो लड्डू मिठाई लेकर के आया हो, क्योंकि उसकी भावना सही नहीं है। और जहाँ भावना ही सही नहीं होगी तो भगवान
प्रसाद के भूखे नहीं होते हैं, ईश्वर भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, भावना के भूखे होते हैं। तो योग में तुमको एक नया पैसा नहीं लग रहा। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सर्वप्रथम आप योग साधना में बैठ जाएं। समय का अगर अभाव है, 1 घंटा ही सही, समय आपके पास पर्याप्त है तो निरंतर समय बढ़ाते जाइए, लेकिन समय उतना ही बढ़ाइए जितना पहले सोच लीजिए, भूत भविष्य और वर्तमान। ये जो मैं फिक्स लिमिट टाइम कर लिया, इसमें अब किसी प्रकार का संक्षेपण नहीं होगा। अगर 1 घंटा करते हैं तो सब दिन 1 घंटा ही कीजिए, 1.5 घंटा करते हैं तो सब दिन 1.5 घंटा ही कीजिए। इसलिए भूत भविष्य और वर्तमान को नज़रअंदाज करते हुए आप एक टाइमिंग फिक्स कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 2 घंटा करेंगे तभी हमको फ़ायदा होगा, नहीं साहब। 1 घंटा भी मन से नियम पूर्वक अगर तुम योग कर देते हो ना, तो उसका जो है कि असर, उसका रिजल्ट 2 दिन के अंदर तुम्हारे बॉडी में मिलने लगेंगे। समझे कि नहीं? तो योग हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। आप भी योग कीजिए। कल भी मैं बतलाया था, योग के 4 प्रकार के होते हैं, राजयोग, कर्मयोग, है कि नहीं? ये सब योग मैं बतलाया था आपको। इसी में प्राणायाम होता है, कई तरह का प्राणायाम होता है। अधिकांश बीमारियां आपको श्वसन क्रिया के अनियमितता के कारण होता है कि नहीं? इस शरीर में 3 चीज है, और ये जब तीनों चीज गड़बड़ हो जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसमें कफ, पित्त और वायु, ये 3 चीज से आप अपने शरीर की रक्षा कीजिए, आप बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा। तो सांस का लेना छोड़ना, जिसको उच्छ्वास और प्रश्वास कहते हैं, इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। इसको अनुलोम और विलोम कहते हैं। एक नाक के छिद्र को बंद करके तेजी से, पूरी शक्ति से आप सांस लें। 1 मिनट तक सांस को अटकाएं, दूसरे मार्ग से फिर उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली छोड़ें। यह क्रम करीब करीब 25 बार एक साइड से, 25 बार एक साइड से करें। इसको अनुलोम विलोम कहते हैं। भ्रामरी कीजिए, और भी बहुत सारा योग है, आप कीजिएगा तब आपको फायदा महसूस होगा। और व्यायाम करने से, योग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। आपकी मांसपेशियों में खूनों का संचार
नियमित रूप से होता रहेगा और तब आप जीवन का भरपूर आनंद उठाएंगे। जीवन है जिसके जीवन में खुशियां नहीं हैं, जिसके स्वास्थ्य सही नहीं रहते हैं, उन व्यक्तियों को जीवन का सही आनंद नहीं मिल पाता। ये तो मनुष्य का शरीर मिला है आपको, टाइम भी बहुत शॉर्ट है। 60, 70 से 80 वर्ष के अंदर में आपको सारा काम कर लेना है, क्रियाकलाप कर लेना है। तो जितना ही समय मिला है उतना ही में हम खुशी खुशी क्यों नहीं रहे, हमेशा दुखी रहे, पीड़ित रहे, कष्ट से परेशान रहे, तो जीवन का सही आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। कुछ करने की जिज्ञासा नहीं होगी, किसी चीज़ में मन नहीं लगेंगे, फिर आपके पेट कैसे चलेंगे? जब किसी चीज़ में आपको मन नहीं लगेंगे तो आपके पेट कैसे चलेंगे? सब दिन तो आपके माता पिता आपको नहीं देखते रहेंगे, सब दिन आपके माता पिता ही आपको तो नहीं देखते रहेंगे ना। आपकी शादी होगी, ब्याह होगी, 1 से 2 होइएगा, 2 से 4 होइएगा, आप अस्वस्थता से का शिकार बन गए हैं, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, मेंटली वर्क नहीं होगा, फिजिकली वर्क नहीं होगा, तो जीवन यापन के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आपसे वो भी चीज़ नहीं होगी, आपके परिवार कैसे चलेंगे, आपके बाल बच्चे का भविष्य क्या होगा? बहुत बात है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सटा हुआ है। इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि योग पर विशेष ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए और जीने का सही आनंद उठाइए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। पुनः कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।